नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के विषय में। विभिन्न भावों में यानी घरों में राहु किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से कार्य करता है, आज ये सब उसी के संदर्भ में। इन्हें मैंने एक शब्दों में डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। फिर जितने भी जो ग्रह हैं उन सब की मैं इसी प्रकार से आपके सामने वीडियो लाऊंगा। दोस्तों, प्रथम भाव में अगर राहु कभी भी आ जाता है तो ये मैंने लिखा है मैं हूं, यानी कि राहु जो है वो समझता है कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। यानी कि मेरे को जो पता है वो किसी को नहीं मालूम। वो ये चाहता है कि मैं ही हूं और मैं ही करूंगा इस सब चीज को, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसके प्रथम भाव में राहु आ जाता है वो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है। राहु की विभिन्न खासियत होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत होती है, राहु जो होता है, दिमाग जो होता है हमारा, उसे भ्रम में डालने का काम करता है या उसके ऊपर हावी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रथम भाव वाला उसे हमेशा यही लगता है कि मैं ही हूं। उसके बाद द्वितीय भाव में अगर किसी का आ जाता है तो राहु यहां पे क्या करता है कि मेरे पास है ये भी, मेरे पास ये भी है, उसके पास सब कुछ है। उसे ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। ये धन भाव यानी संचय का भाव भी होता है ये, ठीक है ना। घर का भाव होता है, जिस प्रकार से प्रथम भाव जो है शरीर का भाव है, इसी प्रकार से ये किसका भाव है दोस्तों? धन का। यानी कि सीधा सा मेरे पास है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सब कुछ है। इस तरीके का जो भाव आ जाता है इनके दिल में। तीसरा भाव जो होता है अगर इसमें आ जाए तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों के सबसे जो छोटे भाई बहन जरूर होंगे, कोई ना कोई छोटा भाई या बहन जरूर होगा इनका। लेकिन यहां पे ये किस तरीके से प्रदर्शन करता है, मुझे लगता है, तीसरे भाव में मुझे लगता है, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, कंफर्म नहीं होता है। और जिसे कहते हैं ना, सोच नहीं पाता उस तरीके से, ये पूर्ण तरीके से अगर इस अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता यहां पे। लेकिन अगर यहां पे ये थोड़ा सा विश्वास कर ले अपने ऊपर तो काफी फायदा मिलेगा दोस्तों इन लोगों को। इसके बाद चतुर्थ भाव में सेम वही चीज है, कंफ्यूजिंग की स्थिति में रहता है। यहां पे भी, यहां पे हम गाड़ी बंगला माँ बाप इन सब से संबंध रखते हैं चतुर्थ भाव में। तो यहां पे भी ये कंफ्यूजिंग की स्थिति में सेम जैसा तीसरे में रहता है वैसे ही चौथे भाव में भी रिजल्ट देता है, उस प्रकार से थोड़ा सा। इसके बाद करते हैं पंचम भाव, यानी कि शिक्षा, बच्चों का भाव। इसमें मैं करूंगा, कोई भी काम दे तो ऐसे व्यक्ति को जिसका पंचम में राहु हो, सबसे आगे आगे खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई करेगा ही नहीं। हर काम को, चाहे इसे आता हो या ना आता हो, पांचवें स्थान का जो राहु है वो इसी प्रकार से बिहेव करेगा। कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, वो ये जताने की कोशिश करेगा मैं ही करूंगा बस, और कोई नहीं कर सकता इस कार्य को मेरे अलावा। यहां पे इस तरीके से वो हो जाता है। अब करते हैं बात छठे भाव की, ठीक है। मैं विश्लेषण करूंगा, यानी कि पहले मैं सब चीजों का विश्लेषण यानी देखूंगा हर चीज को, उसके बाद ही कोई कार्य करेगा। यहां पे ऐसा हो जाता है। ये रोग और शत्रुओं का भाव भी होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पे वो विश्लेषण करता है हर चीज का, बारीकी से बारीकी, चाहे लेट हो जाए वो,
पहले 4 बसें देख लेगा कि कौन सी बस बढ़िया जा रही है, कौन सी बढ़िया बस है, चाहे वो उसके सामने से निकल जाए, लेकिन पहले वो विश्लेषण करेगा, उसके बाद सोचेगा कि मेरे को करना क्या है। यहां पे राहु की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है 7वें भाव में। ठीक है, यहां पे आके राहु संतुलन बनाने की कोशिश करता है हर रिश्ते के साथ, हर चीज के साथ, लेकिन थोड़ा सा विफल हो जाता है क्योंकि दिमाग से जो होता है सब कुछ कंट्रोल होता है ऐसे में राहु का। ये संतुलन बनाने की जितनी भी चेष्टा करता है, कई बार सफल भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। खास तौर से देखो यहाँ पे वैवाहिक जीवन पे इनके काफी असर पड़ता है। काफी असर से मतलब ये खराब नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ये लोग हट जाते हैं उस चीज से। तो 7वें भाव में इस प्रकार से रिजल्ट देता है, क्योंकि ये विवाह का होता है और व्यापार का होता है भाव। अब 8वें भाव में मैं ऐसा चाहता हूं, मतलब कि कोई भी चीज होगी अगर इनके मन के मुताबिक नहीं होगी तो ये वहां पे निराश हो जाते हैं और अपना दिमाग चलाने लगता है। बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं चाहता हूं, यानी इसकी चाहत जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे आके राहु की चाहत यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है कि किसी भी चीज को चाहने की चाहत, हर चीज को चाहने की चाहत होती है यहाँ पे राहु की। अच्छा होता है राहु, लेकिन कई जो है ना कुंडलियों में यहाँ पे राहु खराब माना जाता है दोस्तों, कई प्रकार से, लेकिन यहाँ पे राहु यही चाहता है। इसके बाद 9वां भाव भाग्य भाव। भाग्य भाव में मैं समझता हूं, यानी कि इसका कहने का अर्थ यह है कि मैं हर चीज को समझता हूं, हर एक की फीलिंग को समझता हूं, हर चीज को समझता हूं मैं। लेकिन भाग्य में राहु के यहां पे आने से इसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो थोड़ी सी विकट टाइप की हो जाती है। ये समझने में ही अपना खेल यहाँ पे थोड़ा सा खराब कर देता है दोस्तों। यहाँ पे राहु जो है कई चीजों में फायदा भी पहुंचाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझता रहता है, समझाता रहता है, इस तरीके का हो जाता है दोस्तों। इसके बाद किसी का राहु जो है 10वें भाव में आ जाए, 10वें भाव में यानी कि अगर आप इनसे कोई शर्ट मांगोगे तो ये कह देंगे यार ये तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नहीं दे सकता। आप इनसे पेन मांगोगे, इस्तेमाल कर रहा हूं भाई, मतलब हर चीज को ये कह देंगे इस चीज का मैं उपयोग कर रहा हूं, ये मैं दे नहीं सकता। इस तरीके का जो व्यक्तित्व होता है वो यहां पे पैदा हो जाता है दोस्तों राहु का। हर चीज का उपयोग करना चाहता है, लेकिन किसी के मांगने पे ये देता नहीं है यहाँ पे कोई भी चीज किसी को भी ऐसे ही, क्योंकि ये हमेशा यही कहता है मैं उपयोग कर रहा हूं इस चीज का, तो ये मैं दे नहीं सकता आपको। यहाँ पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं कंजूस प्रवृत्ति का राहु भी हो जाता है, व्यक्ति में थोड़ी सी कंजूसी आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वें भाव में राहु जो है
अच्छे जो फल देता है उनमें से एक है। 11वें भाव में राहु, इसे सब कुछ पता होता है, किसी भी बात विषय पे बात कर लो, हाँ मालूम है इसके बारे में, मालूम चाहे उसे मालूम हो या ना हो, लेकिन ये कह देगा मेरे को मालूम है हर चीज के बारे में। कोई ऐसा काम जो इसे ना आता हो, नहीं मेरे को मालूम है। इसे कह दो हवाई जहाज उड़ाना है, मेरे को मालूम है मैं उड़ा दूंगा। तो यहाँ पे राहु जो है एक तरीके से थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप जो होता है ना, मतलब किसी भी चीज के प्रति वो अपने आप को यहाँ पे नीचा नहीं दिखा सकता, यहाँ पे आ जाए। ज्ञान के मामले में वो समझता है कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं यहाँ पे। हर चीज के मामले में उसे मालूम होता है पहले से ही, वो किसी को ना नहीं करता किसी भी कार्य को, चाहे उसे कुछ ना आता हो, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे पता है। इस तरीके की थिंकिंग बन जाती है 11वें भाव में जिसका राहु होता है दोस्तों। उसके बाद करते हैं 12वें भाव की, राहु की। 12वें भाव में राहु किस प्रकार से कार्य करता है? सिंपल सा, मुझे विश्वास है। मतलब कि कॉन्फिडेंट रहता है ये थोड़ा सा यहाँ पे, हर चीज में इसे विश्वास, यानी अगर भगवान के बारे में यहाँ पे राहु जो होता है ना, उनसे पूछोगे तो यूँ कहेगा हाँ मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर भी। चाहे उसे विश्वास हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हर चीज में इसका विश्वास जो होता है यहाँ पे बहुत पक्का होता है, जिसका हर व्यक्ति पे विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके 12वें भाव में राहु होता है वो हर एक पे विश्वास कर लेता है जल्दी से, हर एक को अपना बना के चलता है। लेकिन होता क्या है इनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे विश्वासघात हो जाता है कई बार। ये राहु जो है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है, वो जो मेरे को लगता है वो इस भाव में आके कमज़ोर पड़ जाता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे ये अपने दिमाग की ना सुन के, क्योंकि राहु तो है ही दिमाग का कारक, यानी बुद्धि का है, एक तरीके से बुद्धि को फेर देता है, कुछ भी समझ लीजिए आप, तो बुद्धि का कारक है। तो यहाँ पे राहु जो है इस तरीके से बिहेव करता है, उसे विश्वास कर लेता है वो हर व्यक्ति पे। तो जिंदगी में वो जो मार खाता है ना दोस्तों, वो इसी जगह पे आके राहु जो है मार खा जाता है। होने को तो राहु के विषय में बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन मैंने एक एक शब्दों में आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि राहु किन भावों में किस तरीके से बिहेव करता है। यानी कि पहले भाव में मैं हूँ, दूसरे भाव में मेरे पास है, तीसरे भाव में मुझे लगता है, चौथे भाव में भी मुझे लगता है, 5वें भाव में मैं करूँगा, 6ठे भाव में मैं विश्लेषण करता हूँ, 7वें भाव में मैं संतुलन रखता हूँ हर चीज़ में, 8वें भाव में मैं चाहता हूँ, 9वें भाव में मैं समझता हूँ, 10वें भाव में मैं उपयोग करता हूँ, 11वें भाव में मुझे मालूम है, मुझे पता है, और 12वें भाव में मुझे विश्वास है। ये राहु का नेचर होता है दोस्तों, अगर इन भावों में राहु आ जाए। दोस्तों अगर आप लोगों को आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।